हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और क्रश के लेट नाइट थॉट्स। ओके, सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर पे उस पर ही मैसेज करो। चाहे आपको क्रिस्टल परचेस करना हो, आपको रीडिंग लेना हो, कुछ भी, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 8926379155। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हाइप ज़रूर करना वीडियोस को। सो लेट्स सी। और दूसरे चैनल है मेरे 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड है 555 ऑन डेस्टिनी इन दिस यूट्यूब। तो आप प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ योर। सो लव यू गाइस। लेट्स सी। आपके पर्सन के पहले देखते हैं लेट नाइट थॉट्स, उसके बाद आप चलेंगे आपके क्रश के बारे में। सो व्हाट योर पर्सन थिंकिंग या व्हाट देयर थॉट्स। ओके, स्पेशली आपको जब देर रात की क्या सोचेंगे। 10 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, 3 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of wands and a 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, and the 3 of pentacle. Okay, हो सकता है आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी एक थर्ड पार्टी में है, या तो आप खुद हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो टोटली हार चुका है या हार चुकी है, ठीक है। इनकी सबसे पहला जो थॉट मुझे आया था, चैनल हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन टोटली डिफीटेड है। जैसे कि बोलते हैं ना कि हार जाना एक तरह का। इनको लगता है कि आपने इनको मौके नहीं दिए, या तो आपने इनको शायद ऐसा है कि हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या तो आपने इनको बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में काफ़ी दिनों से एक साइलेंस है, ठीक है। तो इनके जो थॉट में ये आया है कि इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ देयर एंडेड। मतलब हो सकता है आप अभी भी इंटरेस्टेड हो और रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो ये पर्सन एक्चुअली देर रात क्या सोचते हैं। ये हर रात में मुझे लगता है जितना भी इनका सेंस और एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग कि समथिंग, इनका कोई पार्ट है जो कि आपके साथ एंड हुआ है, ठीक है। ये दिल के गहराई से इसको महसूस करता है या करती है। इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहा है या कर रही है। इनको लगता है कि ये चाहे इनकी गलती हो या आपकी गलती हो, या तो दोनों म्यूचुअली आपने एक दूसरे को, जैसे कि एक दूसरे को आपने काट दिया है अपने खुद के, मतलब अपने लाइफ से, ठीक है। जैसे कि आपने कट ऑफ कर दिया है अपनी एनर्जी को इस पर्सन के साथ, एंड दिस पर्सन एनर्जी आपके साथ। ये पर्सन काफ़ी हारा हुआ महसूस करता है या करती है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास और कोई होप नहीं है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस। मैं आपको बता दूं, ये अभी भी जितना भी ये हारा हुआ महसूस करे या जितना भी इनको तकलीफ़ हो रहा है, आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली इन ग्रेट पेन, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको सबसे ज़्यादा देर रात यही चीज़ महसूस होता है कि आपकी कमी इनको इतना खलता है कि इसको शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता या कर सकती है। अगर समवेयर यू एंड दिस पर्सन कनेक्टेड, तो ऐसा है कि हो सकता है ये आपको रीच आउट करता है, या तो दूर से रह के ना, जैसे कि 3 ऑफ wands है, किसी एक निश्चित डिस्टेंस पे या आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है या देख रही है। हो सकता है सोशल साइड पे आप कनेक्टेड हो, या कहीं से ना कहीं से ये पर्सन आपको देख सकता है या देख सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10 साल का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 साल हो सकता है, 4 ईयर्स हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, या 6 ईयर का एनर्जी है। व्हाट दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग, इनको अभी भी विश है, मतलब इनकी इच्छा अभी भी है, क्योंकि दिस पर्सन अभी भी वेट कर रहा है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ये दोनों है। इनको अभी भी लगता है कि इनकी चिंताओं में, यानी इनके जो सोच में जो लेट नाइट थॉट्स इनका है, ये आपको देख के अभी भी सपने देख रहा है, ठीक है। चाहे कितने भी साल बीत जाए, चाहे आप दोनों के बीच में कितना मतलब
नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, ब्लॉकिंग हो, जो भी हो, लेकिन अभी भी इनके मन में वो सपना है कि ये आपके साथ कोई एक परमानेंट रिलेशनशिप या तो इस तरह से आए। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट, ओ माई गॉड, ये कितना ज़ोर से जलने लगा मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़ोर से ये हुआ। ये अभी भी सोच रहा है या सोच रही है कि आपके साथ कोई परमानेंट रिलेशनशिप में आए। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर दैट ट्विन फ्लेम, ठीक है। चाहे इनको पहले वो एहसास ना हो, लेकिन दिस पर्सन एडमिट दैट यू आर दैट ट्विन फ्लेम, या आप इनके सोलमेट हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी से सेपरेटली मैरिड हो, या ये पर्सन मैरिड है, या तो आप और किसी के साथ हो, लेकिन तभी भी इनके मन में यही इच्छा है कि इनके लेट नाइट थॉट्स में यही आता है कि दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग यू इन देयर लाइफ। इवन ये आपको इमेजिन करता है जैसे कि इनके दिमाग में आप इनके साथ ही रह रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं एक इस पर्सन के दिमाग को मानूंगी दिस पर्सन जैसे कि इन्होंने अपने तरीके से अपना एक महल खड़ा किया है सपनों का, और वहाँ पर आप रहते हो, इस तरह की एनर्जी है। द एस ऑफ वांस की एनर्जी है। इनकी इच्छा है कि आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग किया जाए, जैसे कि सुबह हो जाए या तो मॉर्निंग हो जाए, देन आई विल द फर्स्ट वर्क आई विल डू कि मैं इनके साथ कांटेक्ट करूँगा, या तो अभी रात में भी इनकी इच्छा है कि मैं आपके साथ कांटेक्ट करूँगा या करूँगी। मुझे लगता है इनकी सबसे ज़्यादा प्रबल इच्छा यही है कि ये आपको किस तरह से कांटेक्ट करे और आपको मैसेज करे। मुझे लगता है इन्होंने बहुत बार ये सब चीज़ें ट्राई किया होगा, चाहे आप किसी से कनेक्टेड हो या आपको कॉल करना, मिस कॉल देना, शायद हो सकता है बहुत बार इन्होंने मिस कॉल दिया होगा, अलग नंबर से आपको डायल किया होगा कॉल करना, या तो हो सकता है इन्होंने कोई ना कोई मैसेज टाइप किया होगा देन डिलीटेड इट, कोई ईमेल भेजा होगा, कोई संदेश भेजा होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है, या कोई कोट आपको एड्रेस करके पोस्ट किया होगा या समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन वांट ए न्यू बिगनिंग विथ यू, एंड ये इनकी जहन में है, ठीक है। हो सकता है कोई रोस्टर ईयर में पैदा हुआ हो। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लेट नाइट थॉट्स में ये सबसे ज़्यादा ये तो मूव कर रहे हैं, ट्रांजिट मोड पे हैं, यानी इनका जो भी पहले का सिचुएशन था वहाँ से कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट कर रहे हैं, बिटवीन द वर्ल्ड है। एंड हो सकता है ये मेंटली हो, फिजिकली हो, ये इन्होंने कहीं से ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल किया है, ठीक है। हो सकता है इनकी शिफ्ट हुआ है, चाहे वो वहाँ पर नहीं रहते हो आप, या तो आप नहीं रहते हो, या तो ये पर्सन नहीं रहते, कहीं दूर से, यानी हो सकता है आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन को अगेन किसी तरह से अगेन एस्टेब्लिश किया जाए, अगेन मतलब फिर से आया जाए। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि सुधार करना, रिकनसाइल करना, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में नहीं है कोई भी बातचीत। कुछ लोगों के बीच में अगर बातचीत है तो हो सकता है दिस पर्सन को अगर आपके किसी एक स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो ये जो भी इंसान है ना, ये अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस करता है या करती है, एंड इनके लेट नाइट थॉट्स में ये चीज़ भी आता है। ओके, द 3 ऑफ पेंटिकल है नीचे। मुझे ऐसा लगता है दिस ये जो भी इंसान है ना, इनको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है थर्ड पार्टी। और हर इंसान का थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकता है, किसी का हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, किसी का लिटरली एक थर्ड पार्टी है, यानी आप शायद किसी रिलेशनशिप में है और ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन द सेंस शायद इनकी जॉब, इनकी वर्क कंडीशन हो, ये आपसे कहीं ना कहीं अपने आप को खुद एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर के रूप में ही दिखा रहा है, यानी आपकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी लग्जरियस है इनके इनके हिसाब से, वो हो या ना हो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इनको लगता है दैट यू आर लिविंग ए गुड लाइफ, ए लग्जरियस लाइफ। आपको ये सब देने के लिए उनको उतनी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा सोचता है या सोचती है, एंड एवरी नाइट यही थॉट इनके बार बार आते हैं। ओके, लेट्स सी इनके थोड़े से ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया है अभी के लिए। इनका पहला थॉट है कि आप जिस चीज़ के लिए मना करते थे, ठीक है, स्पेशली हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर बैड हैबिट्स था इनके लाइफ में इन्होंने कुछ चीज़ों को बार बार करते थे रिपीटेडली, एंड आप इनको मना करते थे।
हो सकता है झूठ बोलना, हो सकता है कोई लत हो सकता है बैड हैबिट्स के बारे में हो, या तो आपने इनको हमेशा रिमाइंड किया है रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस के बारे में। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू डू द वर्क। मुझे लग रहा है ये काफ़ी अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो भी आपने अगर इनके दोस्तों के बारे में भी बताया होगा कि ऐसे दोस्तों को साथ आप ना घूमें ना करें, तो ये पार्ट भी इनको दिमाग में जहन में आता है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग दैट। मैं आपको बताऊँ, इनके सबकॉन्शियस माइंड पे वो है, वो बात है, चाहे आपको ना दिखाता हो या दिखाती हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट। व्हाट द अदर एनर्जी, हीलिंग द पास्ट। या दिस पर्सन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना एक पास्ट की जो एनर्जी इनके साथ आ रही है, ये काफ़ी हद तक आपने हील कर दिया था, ठीक है। आपके वजह से इनकी लाइफ का आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। इनके अंदर में एक कॉन्फिडेंट आया था। आप वो इंसान हो, आप एक ब्लेसिंग की तरह हो। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग इन दैट लेट नाइट थॉट्स कि आप इनके लिए ना एक भगवान का, जैसे बोलते हैं ना, दिव्य प्रकाश हो। जैसे कि आपके आने से इनके लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार हुआ था। 11-11 देखा, ओ माय गॉड, मेनी पीपल आर इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन आई थिंक। तो अब बहुत सारे इनके जीवन में सुधार हुआ था। इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था आपसे, और जब भी ज़रूरत पड़ा तो आपने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया है। आपने इनके जो भी बचपन के वुंड थे, बचपन के इनके परेशानियाँ था, मतलब इनके दिमाग में जो भी इनका था, वो सबको आपने कहीं न कहीं ख़त्म किया है इनके लाइफ से। तो ये पर्सन वो सारे चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करता है। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर ब्लेसिंग, मतलब आप इनके ब्लेसिंग्स हो में से एक हो। टेकिंग एक्शन, आई एंथुसियास्टिकली एम्ब्रेस लाइफ्स बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी चाहते हैं उस नदी को क्रश करना जो हमारे लिए 6 ऑफ सोर्स आया है। दैट इज़ द दिस पर्सन इज क्रॉसिंग बाउंड्रीज। यानी हो सकता है आप बहुत जल्दी, इनकी जो थॉट्स में भी आया है 12-12 इज़ ऑल्सो योर आपके एंजल नंबर है 11-11 एंड 12-12। तो आप क्रॉस कर रहा है ये रिवर। दिस पर्सन हो सकता है कि ये ऐसे डिस्टेंस पे हो और ये वर्क कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपकी तरफ आ सके। इनके लेट नाइट थॉट्स में भी आया है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है या बना रही है ताकि आपके साथ आके फिर से अगेन जुड़ सके। ओके, फाइव ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 10 ऑफ सोर्स अगेन। देखिए इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बिट्रे किया है, तो टावर मोमेंट आपने दिया है, ठीक है। आपने किसी बात के लिए इनकी भरोसा को तोड़ा है। इनके भरोसा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इनको यकीन नहीं था कि आप ऐसा करोगे, ठीक है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपने कुछ ऐसा किया है जो कि इनको एक्चुअली उसका उस पर इनको दूर दूर तक वो ख्याल नहीं था। इनके जैसे कि आपने ना पूरी रातों रात इनकी ज़िंदगी को पलट दिया, 180 डिग्री चेंज कर दिया, ठीक है। ये अपने आप को बहुत अबंडेंट महसूस करते थे, बहुत अमीर महसूस करते थे, लेकिन आपने किसी तरह से इनकी पूरी ख्वाब को ना ख़त्म कर दिया, समथिंग लाइक दैट। अब ये ख्वाब किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनकी गेम का पार्ट नहीं बने, ठीक है, ये भी एक चीज़ हो सकता है। और हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अलग कहीं पर और कहीं पर कुछ और किसी एनर्जी के साथ आप रह रहे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आपने इनकी लाइफ के कोई एक बहुत बड़े पार्ट को चेंज कर दिया है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट ईयर आपने इनकी टावर मोमेंट दिया है। हो सकता है ये जो कनेक्शन का बेस था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर था। तो ये कमज़ोर कनेक्शन इसलिए था क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ शायद बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में शेयर नहीं किया, या तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया। somehow this person is thinking like that, okay। इनकी लेट नाइट थॉट्स ये भी है कि दिस पर्सन इज़ वेरी सॉरी कि इन्होंने कुछ अपने तरफ से भी छुपा के रखा। ओके, लेट्स सी दूसरे क्या है। ये अभी भी आपको वॉच कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर बॉडी, ओके। अगर आप सिक्स पैक्स रखते हो, जिम जाते हो, बहुत मैस्कुलिन फिगर भी रखते हो, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। एक्सरसाइज भी करते हो, फिट रहते हो, चार्मिंग लगते हो,
चाहे आप किसी भी कद काठी के हो, कोई भी एज के हो, डजेंट मैटर, बट आई एम थिंकिंग, आई एम श्योर ऑफ द 30+ या 40+ के अराउंड हो आप सब लोग, हो सकते हो। अगर हो सकता है कुछ लोग हो सकता है 25 से अबव हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर बॉडी। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक ओह मून, काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, आपको मिस कर रहा है या कर रही है। एंड ये डेफिनेटली जैसे भी फुल मून है तो आप जाके मून की तरफ, ये जब भी चांद की तरफ देखते हैं ना, आपकी फेस को लेके कंपेयर करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और अलग सा लगता है। आई थिंक मून के साथ जो कनेक्टेड होता है ना, वो एक्चुअली दिल के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि मून एनर्जी रिप्रेजेंट करता है आपके बिलोवत को। तो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन लव विथ यू, चाहे या माने या ना माने, लेकिन ये पर्सन है आपसे, प्यार करता है या करती है। और इनके दिल के गहराई पे, क्योंकि चांद का एक साइड आपको दिखता है, ओके, हमेशा रोशनी से भरा हुआ, लेकिन दूसरा साइड हमेशा डार्क में रहता है। तो ये पर्सन अपने डार्कर साइड को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया रादर देन अपने लाइटर साइड को, ठीक है। तो इस कनेक्शन का जो भी डिमांड है ना, वो लाइटर साइड का है ना, और या तो दोनों को बैलेंस करना था, ये नहीं कर पाए। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ दिस पर्सन कुड भी कैंसरियन हो सकते हैं, कैंसर एनर्जी कैरी करते हैं, जो है कैंसरियन, जो हमारे साइन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंटली, दिस पर्सन इज़ वेरी साइलेंट नाउ, ये बहुत साइलेंटली, बहुत मौन से आपको चुपके से कहीं से देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ख्वाब लगते हैं, जैसे कि इनको ना डे ड्रीम भी है, रात के भी अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं आपके बारे में। एंड स्पेशली द क्लॉथेस का, आपने क्या पहना है, कैसे चीज़ आपने कहा, आपने क्या कहा है, स्पेशली कोई मून लाइट का कोई सीन है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट। हो सकता है अपने आप से कभी ना कभी इन्होंने शेयर किया है कि कभी हम मून लाइट में बात करेंगे, या तो कहीं वॉक पे जाएंगे, या तो हम एक स्पेशल क्वालिटी टाइम बिताएंगे, स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को हग करेंगे, किस करेंगे। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट, आई एम एडमायरिंग अबाउट यू, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सम हाउ दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग कि आप शायद, हो सकता है कुछ लोगों बहुत ज़्यादा फेयर हो, तो ये आपको बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं उत्तम मून, ओके। बट दैट रोमांटिक थॉट्स देखते हैं, ओह माय गॉड, तो मून के बाद स्टार आया है रोमांटिक थॉट्स में। ये आपको ना एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। योर बॉडी, समथिंग अबाउट योर बॉडी, जानते हो टावर कार्ड में भी एक न्यूड पर्सन आया था, एंड द ऑल्सो द स्टार कार्ड इज हियर। दिस पर्सन इज वांट टू सी योर फुल बॉडी, आई डोंट नो, बट येस, ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं आपकी, आप जैसे भी हो, इनके आँखों में सबसे ज़्यादा सुंदर हो, सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपको देखना। समथिंग यू वेयरिंग द जो कुछ एसेसरीज लगाते हो आप बालों में, या तो अपने कानों में झुमके लगाते हो, या कुछ ऐसा है, या तो आपने बालियाँ पहन रखी है, तो इनको बहुत पसंद है, लड़के भी आजकल पहनते हैं। और ये समथिंग लाइक समथिंग अबाउट योर नेम एंड ए फेम, हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, इनको इससे पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, इनको जेलसी होता है। ये पर्सन, इनको सबसे ज़्यादा जेलसी होता है, कोई कोई आपके आसपास है जिससे इनको जेलसी होता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो एडमायरिंग योर एनर्जी, योर लव, योर काइंडनेस। मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू वॉचिंग यू, ये आपको ना रात में बहुत टाइम तक आपको वॉच करते रहते हैं, यानी देखते रहते हैं। इनका पिक्चर है या कोई चीज़ है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू जस्ट लाइक अ स्टार। जैसे हम तारों को देखते देखते अपने आप को खो जाते हैं, या मून को देखते रहते हैं, खो जाते हैं, तो उसी तरह से इनका एनर्जी है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, दिस पर्सन इज लाइक योर ब्रेस्ट एरिया, योर नाभल पॉइंट, इनको बहुत पसंद है। आपकी लेग्स एंड आपकी हैंड भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर फुल बॉडी, आई डोंट नो, यहाँ पर है। The romantic thoughts is amazing. they want a very deep kiss with you, मतलब आपके साथ एक किस इनको चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा डीप हो। ओके, लेट्स सी इनके एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए। एस ऑफ सोर्ट्स, यस, ये जब भी आएंगे ना नेक्स्ट टाइम, दिस पर्सन विल गिव यू ए क्लैरिटी, ये सच्चाई बताएंगे, और ये किस लिए, ये क्या करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली चाहते हैं रिकन्सिलेशन पहले, और दूसरा चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके साथ जो भी बातें हो ना क्लियर कट हो जाए, यानी कोई सच्चाई, कोई चीज़ है आपको बताना चाहती हैं। एंड क्या कोई
हाँ, लेकिन ये थोड़े जगल कर रहे हैं कि आपको बताएँ या ना बताएँ। कोई चीज़ है जो आपको ये शेयर करना चाहता है या चाहती है। अपने करियर के बारे में से हो सकता है या तो इनके लाइफ़ के बारे में है। कोई चीज़ है जो ये शेयर करना चाहता है या चाहती है। ठीक है? व्हाट शुड यू डू? आपके लिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द 7 ऑफ कप। आप काफ़ी उलझन में हो कि आप ओपन हो या ना हो अपने आप को। 2 ऑफ कप्स, यू आर कनेक्टेड विद देम। ठीक है, आप इनसे प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। यू ऑल्सो लविंग देम एज अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकता है। आप इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी में हो, बहुत उलझे हुए हो। आपको आपको अभी के लिए अपने आप को शांत करना है। ठीक है, और किसी एक डिसीजन, किसी जगह से आपको ना मतलब एक बेहतर के तरफ, जैसे कि बोलते हैं कि आप सुबह का इंतज़ार कीजिए, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि ये हो सकता है कि आपको पूरा पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है। जब तक इनके साइड का स्टोरी आप नहीं सुन लेते तब तक आप कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। सो हूएवर योर क्रश इज, इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है? द फर्स्ट इज द हर्मिट। विर्गो की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि जिन्हें बोलते आते हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the 8 of wands. Okay, my God. अगर आप सोच रहे हो ये क्रश इतना चुप चुप क्यों है, एक डिस्टेंस पे क्यों है, लेकिन इनका एक अलग सा रुतबा है। हो सकता है दिस पर्सन को भी वेरी रिच, वेरी कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, काफ़ी विस्डम है। दिस पर्सन को भी वेरी ओल्ड सोल, ये काफ़ी समझता है क्रश जो भी है आपके। इनके जो लेट नाइट थॉट्स हैं ना, दिस क्रश इज़ वेरी डीप विस्डम रखते हैं। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है जो भी अट्रैक्टेडनेस है ना, द 4 ऑफ पेंटिकल, इनका एज यूजल टाइप आप नहीं हो। मतलब कैसे मैं बताऊं, जैसे कि हो सकता है दिस पर्सन कुड बी, जैसे कि किसी का एक टीन एज अट्रैक्शन, जैसे इनको एक रॉन्ग कंसेप्ट भी हो सकता है। इनका एक एज टीन एज चला गया होगा, तो उसके बाद जो थोड़ा एक लेटर एज में एक अट्रैक्शन होता है ना, तो उसमें एक मैच्योरिटीपन आता है। इनको ऐसा खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतने किसी के लिए क्रश रख सकता है या रख सकती है। पहले तो ये खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी क्रश है, इसलिए ये काफ़ी हद तक हर्मिट मोड पे है। खुद को बिलीव नहीं करा रहा है, या मतलब अपने आप को बिलीव या खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है इनका कि ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज़ दैट। हो सकता है कुछ लोगों का ये अपनी विस्डम का सहारा ले रहे हैं। मैंने कहा था आप इनके एज यूजुअल टाइप नहीं हो, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट में आप, मतलब आप इनके पर्सनालिटी से बाहर जाके कोई पर्सन हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है ये कोई भी बैरियर हो सकता है, जैसे कि आपकी दोनों की एज डिफरेंस हो सकती है, कास्ट डिफरेंस हो सकती है, और एज में काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है आप दूसरे अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हो, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हो। मतलब हो सकता है कि ये जो भी क्रश के बारे में देख रहे हो, ये काफ़ी एज के हो सकते हैं, जो आपसे 10 साल या तो 15 साल, या तो आप इनसे इतना बड़े हैं, या तो कुछ लोगों के लिए 3-4 साल भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, दिस पर्सन फीलिंग कि इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है आपके लिए। मुझे लग रहा है कि ये खुद में ही उलझा हुआ है ये पर्सन। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी मैरिड पर्सन। ठीक है, या तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, एंड बियॉन्ड दैट दे हैव दिस कनेक्शन। ओके, इनको ऐसा पहले कभी एहसास नहीं हुआ था, या तो ये कभी फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिस टाइम व्हेन एवर दे सीइंग यू, दे फीलिंग दैट वेरी हैवीली। मतलब आप इनके दिलो दिमाग में हैवीली छाए हुए हो। मैं आपको बता दूं, ये चाहे जितना भी काम में अपने आप को डुबा के रखें, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हेल्पिंग। मतलब ये कोई हेल्प नहीं हो रहा है उनको। दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट योर लॉट ऑल द टाइम। आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में 24 आवर्स भी रहते हो, और जब भी ये काम करते हैं तभी भी आप इनके दिमाग में रहते हो। रेंट फ्री रह रहे हो आप। ठीक है, ये शायद हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम प्रोफेशन हो, बट वर्क के रिगार्डिंग मिले हो, या वर्क से, या तो आप दोनों का कुछ
कोऑर्डिनेशन है वर्क के रिगार्डिंग, या तो कुछ ऐसा है। दिस क्रश इज ऑल्सो थिंकिंग इज वेरी प्राउड, जैसे कि आप इनके आसपास होना ना, ये हो सकता है यू लुक सो ब्राइट, मतलब आप ना, आपके जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग हो सकता है, चाहे आपकी जैसे भी फेस हो, लेकिन यू लुकिंग सो अमेजिंग, एलिगेंट, रॉयल्टी लुक है आप में, या तो कोई ऐसे है जैसे सबसे अलग है, स्टार काइंड ऑफ लुक भी हो सकता है। तो वट एवर योर जेंडर इज, बट दिस पर्सन इज फीलिंग इज वेरी अमेजिंग कि आप इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनो। तो ये मुझे लगता है ये अपने आप को ये वही बिलीव करवाने में लगा हुआ है ये क्रश, कि आप इनके आपसे ये पूछेंगे, या ये शायद हो सकता है अपने सपने देख रहा हो, ठीक है, कि आपसे अगर ये कभी पूछेंगे, अप्रोच करेंगे टू बी माई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप किस तरह से ये करोगे, किस तरह से शर्माएंगे समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो, लेकिन दिस क्रश इज टोटली आउट ऑफ देयर माइंड। देखिए यहाँ पर ये दिस जैसे कि इनको बहुत जल्दी है, ठीक है, समथिंग इज़ वेरी फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी है। ये आपकी चारों तरफ जैसे चहकता हुआ एक बच्चा जैसे होता है ना, जो चहकता हुआ खेलता हुआ, जैसे ये शायद हो सकता है आपकी चारों तरफ इस तरह से एक्ट करता होगा या करती होंगी। नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर ये थोड़े से मैच्योर पर्सन है एंड एज में थोड़े बड़े हैं, तो हो सकता है हरमिट का कार्ड आया था, तो ये बहुत अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करता होगा या करती होंगी, लेकिन ये अंदर से ऐसा फील करते हैं, ठीक है, करेंट एनर्जी है, ठीक है, आप ना उनको स्पार्क देते हो जो कि ये कैरी नहीं कर सकता या कर सकती है। ये बहुत आपको हाईली देखते हैं, ठीक है, ये आपके वर्क को बहुत ज़्यादा फील कर, इनको लगता है कि आपका जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। शायद आप कुछ भी करो, वट एवर यू डूइंग, ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, ऑफिस में वर्क करते हो, कहीं ग्राउंड में काम करते हो, या आप कहीं डिफेंस में हो, कम्युनिकेशन में हो, या तो किसी सेक्टर में आप हो, वट एवर यू डूइंग योर वर्क इज़ सो अमेजिंग, और ये ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है खुद का एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई बिजनेस हो, तो यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग वर्क, और ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वट योर ओरेकल कार्ड सेइंग? सेवरिंग प्लेजर, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज थिंकिंग व्हेन दे आर इन द बाथ टब, स्पेशली ये आपको सबसे ज़्यादा लेट नाइट जब ये जाते हैं, थॉट इनके जो होता है ना, एंड अगर ये सबसे ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको बाथ टब में, या आप दोनों को आपको और खुद को बाथ टब में, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यस, ये आप दोनों को ना इसी तरह से इमेजिन करता रहता है या करती रहती है, एंड स्पेशली अ गुड बाथ है, गुड गुड प्लेइंग टाइम, आई डोंट नो, बट यस अमेजिंग क्वालिटी टाइम, एंड स्पेशली एक रोमांटिकली, ओके, रोमांटिसाइज करना, जैसे कि मोमेंट को जीना, एंड इन एवरीवेयर दिस क्रश एक्चुअली ये ज़्यादातर एक आपके साथ ना एक लग्जरियस वाइब फील करता है या करती है, समथिंग एज अ लिटिल बिट वाइल्डनेस, एंड समथिंग जैसे कि खुद को एक ड्रीमी वर्ल्ड में रखना, लेकिन यस ये बहुत ज़्यादा आपको लेके मतलब एक ड्रामेटिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोचता रहता है या सोचती रहती है। ये जो भी क्रश है, इनको इनके लेट नाइट थॉट्स में ये आता है, जब भी आप बात लेते हैं या तो जो लेते हैं, तो अभी आपको सोचता रहता है, सोचती रहती है, एंड स्पेशली आपको सोचते हैं कि हाउ कुड यू बी स्पेंड द टुगेदर, मतलब आप कैसे एक स्पेंड करोगे टाइम, एंड ये क्वालिटी टाइम, जैसे कि एक साथ बाथिंग करना, या तो एक साथ सॉप लगाना है, तो ओके, हाउ एवर यू एंजॉइंग इट विथ देम, मतलब समथिंग लाइक दैट, दैट प्लेजर, ओके, फ्लावर ऐसे या बाथिंग, कैंडल लाइट में बात करना, सॉल्ट, साबुन, सोप, फ्लावर, म्यूजिक, एंड ऑल्सो सम लिटिल बिट वाइन, ठीक है, मतलब एक तरह का रोमांटिक है। मुझे तो ऐसा लगता है दिस पर्सन वांट ए होटल रूम, जैसे कि आपको ना किसी एक स्पेशल आउटिंग पे ले जाना, होटल रूम हो या कहीं पर, अपना जो बहुत खूबसूरत पल बिताना, वो चीज़ ये बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है। अब ये तो कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी, दिस क्रश कुड बी थिंकिंग सो फार,
ओके, कमिंग इनटू पावर, ओके, आई स्टेप इनटू माय पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। ये सच में बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं आपको ये सब बताने के लिए। मेरे में दिस क्रश अपने आप में जो हिम्मत जुटा रहा है या जुटा रही है, और आपको ये सारे चीज़ें बताने के लिए, ताकि ये आपके साथ ये स्पेशल एंड क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सके। ठीक है, हो सकता है दिस क्रश इज़ थिंकिंग द रोमांटिकली एंड रोमांटिसाइजिंग आपको करते हैं एवरी टाइम वन एवर द लेट नाइट थॉट्स, इनका सब ये वही होता है। आई थिंक यू वेयरिंग सम गुड क्लॉथ्स एंड समथिंग, आपको कोई स्पेशल गाउन आप पहनते हो, या आप कोई स्पेशल नाइट ड्रेस पहनते हो। ये तो जेंडर बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी परफेक्ट। आई डोंट नो, बट एक बहुत परफेक्ट नाइट इनको चाहिए। ठीक है, एक नाइट डेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी, लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी एज ए मैजेस्टिक रेडियंस। ओके, तो हो सकता है दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर अ जेम, आप एक जेम की तरह हो, जो जेम इनके लिए चुना गया है। समथिंग अबाउट योर ब्यूटी, आई थिंक यू आर वेरी शाइनिंग, वेरी लुकिंग वेरी रेविशिंग, मतलब आपकी ब्यूटी, आपकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है आपने कोई गाना गाया हो जहाँ पर आपके ऊपर कोई स्पॉटलाइट गिरा हो और समथिंग लाइक दैट टाइम दे आर जस्ट, क्या आप स्टेज शो करते हो, इस तरह का भी है। हो सकता है कोई सिंगर हो, स्टेज शो करते हो, या आपके डांस करते हो, या समथिंग यू आर डूइंग एंड दिस क्रश इज एडमायरिंग दैट वर्क टू, या स्टेज पे रैंप वर्क करते हो, मॉडल हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दिस पर्सन, दिस क्रश इज़ वन टू न्यू बिगनिंग नहीं है, ये ऑलरेडी बिगन है, लेकिन हाँ, ये आपका इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो इमोशन है, वो थोड़ा डीप हो रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड, ओके, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं आई थिंक। द मैजिशियन, मैनिफेस्टिंग यू, वेरी वेरी क्लोजली मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड कोई मैजिकली कोई सरप्राइजिंग दे दे, या कुछ ऐसा भी कहें कि आप इनकी बातों पे राजी हो जाए, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये आप कहीं से टारोट या कुछ ऐसे ऐसे भी पूछते हैं आपके बारे में स्पेशली, जैसा हो सकता है या आप पूछते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं। जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी, रूम या कहीं पर है लेने के लिए, तो वो भी हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये काफ़ी वेट कर रहा है ये क्रश आपका। दिस क्रश इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर विन पार्ट। ठीक है, आप इनके लिए जीत हो, और ये हर रात, हर इनका जो लेट नाइट थॉट्स है, हर रात ये काफ़ी वेट करता रहता है, काफ़ी वेट करती रहती है कि हो सकता है बाई चांस आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या आप भी इनको कहीं ना कहीं नोटिस कर लो, क्योंकि ये क्रश खुद से वेटिंग कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता ये मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इनके एक्शन में ज़्यादा वेटिंगनेस दिख रहा है, एंड दिस क्रश इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इनके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट हो, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाइब में देख रहा है या देख रही है। ओके, लेट्स सी, इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है। द क्वीन ऑफ सोल्स, ये आपसे डरते हैं क्या? आई डोंट नो व्हाट योर पोजीशन इज़। अगर आप इनसे हायर पोजीशन पे है, या तो आपका जो पोजीशन है काफ़ी फियर्स से है, तो दिस क्रश इज लिटिल बिट इंटिमिडेटेड बाय यू। ओके, इनको थोड़ा डर लगता है कि आपसे बातें करने से आप क्या रिएक्ट करोगे, कहीं इनको थप्पड़ ना लगा दो। या तो हो सके आप इनको बोलोगे चलो जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। ठीक है, तो ये बात भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इनको रिजेक्शन का बहुत डर है। ये बहुत चुपके से आपको देखना चाह रहे हैं, और आपको एक डिस्टेंस पे महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी एक नज़र ही इनके ऊपर काफ़ी है। इफ़ यू आर वंस सीइंग देम, तो ये काफ़ी पीछे हट जाता होगा पर्सन, या कोई भी है। मुझे लगता है एज गैप भी हो सकता है। ओके, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इनके पास ये साहस नहीं है। हमारा जो कार्ड आया था पहले, हर्मिट का कार्ड आया था ना, तो ये भी दिखाता है ये डेफिनेटली आपके ऊपर फ़िदा है, लेकिन ये आपको बोलने से बच रहा है। आई डोंट नो, जैसे कि इनको ना खुद पे बिलीव ना हो, खुद पे इतनी
क्या बोलते हैं, अपनी इतनी साहस ना हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है। हो सकता है ये किसी के सहारा ले आने वाले दिनों में। ओके, आपके लिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। नाइट ऑफ वाट्स यूर वे आप तो पूरा पैशन से भरे हुए, इग्नाइटेड पैशन। आप चाहते हो कि जल्दी से ये पर्सन आपको या ये क्रश आपको कनेक्ट हो जाए, लेकिन आप भी थोड़ा सा ज़्यादा घोड़े पे मत भागिए, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी इनके इनिशियल भी देख लेते हैं और इनके charms. What is their charms? And the initial is okay. There is a rose key. Definitely there's something open. और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, फ्लावर वाला डोर है। समथिंग ब्यूटीफुल कनेक्शन। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग बटरफ्लाई है, द पांडा है। ओके, समन इज लेजी। ओके, द हॉर्स इज़ रैपिडली ग्रोथ। मुझे तो लगे कुछ रैपिडली आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। इस कनेक्शन में भी हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जो रोज़ की है ना फ्लावर, यानी समथिंग ब्लूम होगा, ठीक है। इस कनेक्शन का एक पीक टाइम आता है, जैसे कली से फूल होने में टाइम लगता है, तो वो की है जो आपके पास, यू हैव टू बी, जैसे कि आप कोई डोर खोलोगे तो वो कली से फूल बनेगा, वो जो भी कनेक्शन है। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो फ्रूट भी बनेगा। ओके, आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये फ्रूट एप्पल है। ओके, एंड योर इंट्यूशन, यस डेफिनेटली। मैंने कहा था ये नाइट टाइम में क्या सोचते हैं, हमारा लेट नाइट थॉट्स था, तो ऑल इसका क्लैरिफाई करता है कि इट्स एक्चुअली द नाइट टाइम। इनके नाइट टाइम थॉट्स हो आप बहुत ज़्यादा, इनको डार्क सर्कल हो गए होंगे आपके बारे में ज़्यादा सोच सोच के। ओके, इनकी इनिशियल हो सकता है एम, के, क्यू हो सकता है, टी हो सकता है, टीना, बिपाशा, राहुल, साहिद, समर, सानू, संभावना, शीतल, समाया, रोहित, राम, रहीम, रूपाली, रोशनी, रुमीना किसका है, मीना भी हो सकता है, मीनाश्री। ओके, मीनाक्षी। समर कोई गॉडेस मीनाक्षी का बहुत ज़्यादा मतलब ओटसी पर है, ठीक है। आपको जाके उनके दर्शन करना चाहिए अगर मीनाक्षी कहीं आपके आसपास है, तो गॉडेस मीनाक्षी, माता मीनाक्षी है। इब्राहिम, साहिल मैंने कहा था ना, इब्राहिम। ओके, दिस आर द नेम्स, जो नेम्स आपको अभी अभी सुनाई दिया। और सुनीता, या सुनीता आई हर्ट। ओके, दिस आर द नेम्स, और कुछ इनिशियल जो मैंने बता चुकी हूँ, एच है, एम है, एल, एन, टी, के, डबल टी हो सकता है या डबल पी हो सकता है कुछ लोगों का है, आर, ई है, डी है, एन, वी है, या बी, इंग्लिश लेटर बी, ठीक है। इनमें से कुछ आपका हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर करना और क्लेम करना, और सब्सक्राइब पहले करना फिर क्लेम करना, ताकि ये रेजोनेट हो जाए आपके साथ एनर्जी। जो एनर्जी क्लेम करोगे तब जाके रेजोनेट होता है, जब सब्सक्राइब करोगे तभी होता है। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।